विधानसभा चुनाव को हारने के बाद कांग्रेस अब रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर सतर्क हो गई है। कांग्रेस के बयान आ रहे हैं कि भले ही 3 मंत्री बना दिए हों, लेकिन वो अभी भी ताकतवर है और इस सीट को जीतेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में जब मोहन सरकार की कैबिनेट का गठन हुआ तो उसमें 3 कद्दावर मंत्री रतलाम लोकसभा क्षेत्र से बना दिए गए। रतलाम से चेतन कश्यप, झाबुआ से पेटलाव सीट से विधायक निर्मला भूरिया और अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान। तो पहले चर्चा ये थी कि एक लोकसभा से एक मंत्री बनेगा, लेकिन 3 मंत्री बना दिए गए। जाहिर सी बात है कि झाबुआ जिला और कांग्रेस जिला अलीराजपुर का गढ़ माना जाता रहा है, माना जाता था, ये भी हम कह सकते हैं। और इस दृष्टि से अगर वर्तमान में देखें तो 4 सीटों पर इस विधानसभा में, इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी इस बार जीती है 2023 में, 3 पर कांग्रेस जीती है और 1 पर भारत आदिवासी पार्टी जीती है। सेलाना भारत आदिवासी पार्टी का एमएलए है। रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और पेटलावद और अलीराजपुर, यहाँ पर बीजेपी के एमएलए हैं। जोबट, झाबुआ और थांदला में कांग्रेस के एमएलए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि 3 कद्दावर मंत्री और वो भी कैबिनेट रैंक के बनाना, जाहिर सी बात है कि रतलाम लोकसभा सीट को जीतने की बीजेपी की कवायद का एक हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या अमित शाह हो या वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, सभी का एक ही बयान है कि सभी 29 सीटें इस बार जीतकर पार्टी को देना है। इस लिहाज से चूंकि कद्दावर नेताओं की बात करें तो कांतिलाल भूरिया इस इलाके से आते हैं और छिंदवाड़ा से कमलनाथ नकुलनाथ आते हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों पर खास फोकस होगा। पहले गुना सीट भी बीजेपी के निशाने पे होती थी सिंधिया की वजह से, लेकिन सिंधिया अब खुद बीजेपी के साथ हैं, इसलिए ये 2 सीटें अब महत्वपूर्ण हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में कयास ये है कि अब चुनाव कौन लड़ेगा। क्या मंत्री बनाए गए कोई शख्स में से कोई चुनाव लड़ेगा, कोई विधायक जो मंत्री बनाए गए हैं नागर सिंह निर्मला में से कोई लड़ेगा, या गुमान सिंह डामोर ही रिपीट होंगे, या फिर कोई नया चेहरा आ जाए, कल सिंह भाबर आ जाए या भानु भूरिया आ जाए। ये खैर बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे का एक हिस्सा है, ये उनका विषय है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। संघ की भी यहाँ पर राय काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आदिवासी इलाका है, संघ यहाँ पर सक्रिय है। लेकिन इस सब के उलट कांग्रेस अलर्ट है। कांग्रेस का ये मानना है कि ये 3 मंत्री इसी लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस जीत का भी दावा कर रही है। सुनिए झाबुआ के विधायक और यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रांत भूरिया से जब हमने सवाल किया कि 3 मंत्री अब रतलाम क्षेत्र के हैं, कांग्रेस को कितनी दिक्कत होगी, तो जवाब क्या था, सुनिए। देखिए, ये दिखाता है कि ये कितने ज़्यादा डरे हुए हैं कि पूरी लोकसभा में हर जिले से 3 जिले आते हैं झाबुआ रतलाम लोकसभा में, और तीनों से एक एक मंत्री इनने दे दिया है। पर मैं इनको कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरी ताकत से, दमखम से लड़ेंगे और पूरे कार्यकर्ता एकजुट हैं और कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और आज भी हम ये बोलते हैं, भले इनने मंत्री दे दिए हों, पर ये सीट कांग्रेस की है और ये सीट कांग्रेस जीतकर हम लेकर आएंगे। और ये सिर्फ मंत्रियों से काम नहीं चलेगा। आप जो योजनाएं की बात कर रहे हैं, आपको उन योजनाओं को भी लागू करना पड़ेगा। सरकार के पास पूरा पैसा खत्म हो गया है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा पूरा कर्जा प्रदेश सरकार पर झोंक दिया गया है और जनता पूरी तरह से 50-50 हज़ार के कर्जे में, हर प्रति व्यक्ति कर्जा है, सबके सर पर कर्जा है। तो जो घोषणाएं आपने करी है, जो मैनिफेस्टो जारी करा था, चाहे वो 3,000 रुपये हर महिला को देने का लाडली बहना के माध्यम से, या फिर जो धान का समर्थन मूल्य है 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात हो, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात हो, बिजली को सस्ता करने की बात हो, इन सब में से आप में कुछ भी करते हुए आप नहीं दिख रहे हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं, इस चीज़ की हम लड़ाई बहुत दमखम से लड़ रहे हैं, न तो आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी लोकसभा चुनावों में। तो आपने सुना डॉक्टर विक्रांत भूरिया के इस बयान को। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि कांतिलाल भूरिया सक्रिय हो गए हैं। कांतिलाल भूरिया बीते दिनों लगातार दौरे करते हुए देखे गए हैं संसदीय क्षेत्र के। जेवियर मेड़ा के भी सक्रिय होने की खबर है, तो महेश पटेल के समर्थक भी सक्रिय हो रहे हैं, उधर हर्ष गहलोत के लोग भी सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में कल कांतिलाल भूरिया ने समीक्षा बैठक में भोपाल में बयान दिया है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव बड़े नेताओं को लड़ाना चाहिए। तो इस बयान के मायने को भी आप समझिए
और सूत्र बता रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं कि उनका टिकट लगभग तय है और वो लोकसभा में बीजेपी को कैसे टक्कर दें उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। टक्कर दिलचस्प होगी क्योंकि मोदी का चेहरा होगा, उनकी गारंटी होगी, हाल ही में जीते चुनाव होंगे और एक तरफ लंबे अनुभवी कांतिलाल भूरिया होंगे। मुकाबला रोचक होगा, निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल विक्रांत भूरिया के इस दावे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।